सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू आवर न्यू रिएक्शन वीडियो। तो जैसे कि आपको भाई पता ही है कि हम देख रहे हैं धुरंधर द रिवेंज। और चैप्टर 1 हमने पूरा भाई देख लिया है। और बहुत यार अच्छा चैप्टर 1 गया है। और अभी देखेंगे चैप्टर 2। और चैप्टर 1 में हमने देखा कि जसकीरत सिंह रंगी कैसे बना हमजा अली मज़ारी। और जो भी उनकी स्टोरी थी बहुत इमोशनल थी। और मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कैसे जसकीरत जो है वो हवेली में जाता है और एमएलए के सभी परिवार को भाई मार देता है। और फिर जसकीरत को जेल हो जाती है। और रास्ते में अजय सनियाल उनको भाई छुड़ा लेता है और फिर उसको बाद में एजेंट बना देता है। वो कैसे एजेंट बना वो सब तो हमने देख लिया है। और एग्जैक्ट पार्ट 2 तो भाई अभी स्टार्ट हुआ है। धुरंधर 1 जहाँ पर एंड हुई थी, तो वहाँ से आगे क्या हुआ वो हम अब आगे देखेंगे। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा वीडियो पर आते हैं, काफ़ी लंबी नहीं करते हैं। और बाकी अगर आप भाई इस चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 3, 2, 1 स्टार्ट। उसी को हीरोइन अब स्टार्ट हुई है मूवी। रहमान डकैत तलावी नहीं सोई हूँ पूरा शहर में तुम इतने मेरा कोई हूँ। लिरिक्स बहुत अच्छे हैं भाई सॉन्ग के। देख कैसे हंस रहा है। सजन इसका तो भाई यही काम है, बस थप्पड़ ही मारने हैं। धुरंधर 1 में भी यही था। जाइए सजना शहर बेबन होना। और सॉरी भाई मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई कॉपीराइट लग जाता है। सारियां विसर गई। अरशद पप्पू। वो भी इसका राह चल रहा है ना लियारी में। यही सब कमाया था भाई रहमान डकैत ने। जनाजे पर कितने लोग हैं। अमृतसर में बड़ा हमला करवाना था। ओह। 26/11 जैसा। बलोच असला बारूद की डिलीवरी करने ही वाले थे कि खैर एसपी रहमान को क्यों मारा? बदला किसका? बड़े साहब का। बड़े साहब का। रहमान के साले बिलाल की लियारी में 400-500 करोड़ की कमर्शियल जमीन थी, जिस पे बड़े साहब के भाई नूरा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वापस देने से इनकार कर दिया। अच्छा। फिर? फिर रहमान ने बड़े साहब को ये फोन सीन किया, लीक हुआ था ना, बोला कि नूरा को बोलो वो जमीन छोड़ दे। जिन्होंने ऐड किया है। बड़े साहब ने कहा ये नूरा और बिलाल का आपसी मसला है, तू बीच में लड़ क्यों फंसा रहा है? हाँ? बड़े साहब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये लंड फंसाने वाली बात है ना, ये रहमान को लग गई। फिर क्या था, बलोचों ने नूरा को दिन दहाड़े गुल प्लाजा से अगवा कर लिया और बड़े साहब को फोन कर दिया। बड़े साहब सहम गए, मिन्नत करी, माफी मांगी, पर ये भोसड़ी वाला रहमान कहाँ मानता। उसने पावा नहीं कहा भाई हटते ऐसे। बड़े साहब बहुत देर हो चुकी है,
और फोन पे नूरा के चेहरे पे 9 गोलियां मार दी। कहते हैं नूरा की लाश बलोचों ने उसी जमीन में दफनाई जो वो हड़प करके बैठा था। मगर रहमान के बाद लिहारी के तख्त पर उजैर ही बैठेगा और वो लिहारी की पूरी आग लेके तेरे पीछे आएगा इस पे। इसकी फिक्र मत कीजिए मेजर साहब। एसपी असलम वो जिन है जो कयामत के बाद भी एलटीएफ की गाड़ी में कश मारता हुआ मिलेगा। Yeah. ओ भाई। एसपी, तुझे पता है इंडिया में तबाही मचाने वाले मुजाहिदों का ख्याल आईएसआई बड़ी शिद्दत से रखता है। जहूर मिस्त्री तो याद होगा, IC-814 वाला। उसको कराची में दुकान बांधनी थी और साले को उसी की दुकान पसंद आ गई। प्यार से मांगा, मार्केट से ज्यादा मुआवजा देने के लिए भी तैयार थे, मगर पुश्तैनी दुकान बोल के इसने हमारे सारे डील्स इनकार कर दिए। तो हमने भी पता लगाया और हमारी किस्मत थी, साला सरदार निकला। बस चंद घंटों में अफवाह फैला दी कि काफिर ने कुरान जला के बेअदबी भी कर दी है, ब्लास्फेमी का थप्पा लगा दिया। इकबाल भाई, आप सिगरेट बड़े स्टाइल से बुझाते हो। एसपी, एक बात और, जिन तब तक सूरज की रोशनी देख सकता है जब तक अल्लाह का फजल हो। अब रहमान के साथ जो किया सो किया, आगे जाके ये हतूत फतूत शहतूत जैसी हरकतें ना करें, बिना हमारी मंजूरी के। ऐसा डर गया दोबारा एसपी नहीं भाई। होना चाहिए। शाबाश। उजैर। सुन मेरी बात। रहमान भाई की मौत के बाद सबको यही लग रहा है ना कि बलोचों की बादशाह था खत्म, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। और सिर्फ तू ही नहीं उजैर, पूरी लियारी हमसे शेर बलोच की कातिलों की गर्दन मांग रहा है और सब तेरी तरफ देख रहे हैं उजैर। दिखा दे सबको कि तू कौन है। एसपी का सर चाहिए मुझे, किसी भी हाल में एसपी का सर चाहिए मुझे। एसपी को तो तू हाथ भी नहीं लगा सकता, रेंजर्स घूमते हैं उसके साथ। और तुझे क्या लगता है एसपी ने खुद किया? एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी। किसने दी? रिजवान! सलाम भाई। मैंने अरशद पप्पू को फोन पे बात करते हुए सुना था भाई। रहमान भाई पर हमला करने की कालीम, जगह और वक्त दोनों अरशद पप्पू ने ही एसपी असलम को दी थी। लिहारी का इकलौता बादशाह बनना चाहता है वो। रहमान भाई की मौत के बाद उसे लगता है कि लिहारी में उसे टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं है।
देख कैसे हंस रहा है। ओह ओह डाल यार गैंग वॉर अरशद पप्पू गैंग, ये इन्होंने अमृतसर में शूट किया है, ये सब देखा है मैंने। कोई एसपी फोन क्यों नहीं उठा रहा? चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। ओह यार रह गई फिर। ये लियारी में ऑपरेशन करने की बात कर रहा था एसपी। बाबा भाई, यहाँ पे शदीद फायरिंग हो रही है, सामने पप्पू गैंग भी है और पप्पू उधर बड़ी गोली से फायरिंग हो रही है। अरे भड़वे अंदर हो जा, मर जाएगा। बोलिए जमीन साहब। एसपी इतना शोर क्यों आ रहा है पीछे से? तू सिनेमा देख रहा है? क्या काम है जमीन साहब? हमजा बोल रहा था कि अब जब हमला शुरू हो ही गया है तो ये कमीना अरशद पप्पू है ना, छुप छुपा के निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। लियारी की नाकाबंदी टाइट रखी। पठान बच कर निकल ना जाए। मुझे पता है तू पठान है, माइंड ना करी यार। पाकिस्तान की सवारी याद है ना? तगड़, तगड़, तगड़। वैसे हमजा अरशद को हल्के में ले रहा है, वो छोटी मोटी गोलियों से निकलेगा नहीं। इसकी माँ का चाय नहीं पीने देते भड़वे। चाय नहीं पीने देते पड़े। बैकग्राउंड म्यूजिक भाई जबरदस्त चल रहा है। हाँ भाई, बाबा का तो भाई स्वैग ही अलग है। ये बैठा अरशद पप्पू। अरशद, मेरे बच्चे तू है कहाँ अभी? ये बलोच कहीं तुझे उठा के तो नहीं ले गए? बलोचों की तो पूरी नस्ल ही खत्म कर दूंगा मैं। ओहो सबसे पहले गर्दन काटूंगा आपके दामाद हमजा की। अरे क्या कर रहा बुढ़ी के? नहीं नहीं तुझे नहीं कह रहा। मतलब उसका इसका अच्छा खासा मेरी मासूम सी बच्ची का निकाह सेट हुआ था उसके कजन के साथ। पता नहीं कहां से हरामजादा आया, उसे भगा कर ले गया और अब उजैर के साथ पूरी लियारी में इसने कत्लेआम मचा रखा है। अरे मैं तो इस फिराक में हूं कि मुझे मौका मिले और इन दोनों लालों को मैं जहन्नुम का रास्ता दिखाऊं। तू 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 काम कर, मेरी बात मान। तू अभी के अभी लियारी से निकल, इंतजाम मैं करता हूं तेरा। तू तू वैसे है कहाँ? बताने नहीं वाला वो। बलूच या पठान? पठान। अरशद पप्पू का है। पता नहीं सर। मैं अपनी जाती सियासत की बात करूं तो बलूचों से मुझे नफरत है और पठान मेरे सगे। लेकिन एक सुअरनुमा इंसान ने मुझे कभी कहा था कि सगा और सियासत एक जुमले में नहीं आते। तो ये सियासी बात है लाले। रोता क्यों है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। ये लड़कों को तो मार ही देंगे भाई, पर साला अरशद खुद नहीं मिल रहा है। रिजवान उसके सारे अड्डों पर नजर गड़ाए बैठा है। पता नहीं लियारी के किस कोने में छुपा है साला। जला दो लियारी। जब आग की लपटें उसके गिरेबान तक पहुंचेगी तो खुद खौफ खाता अपनी बिल से बाहर निकल आएगा। क्या मूवी बनाई है यार, मजा ही आ रहा है एकदम।
बहुत इंगेजिंग है। एंट्री। ओ boom. Run. Oh. सीन देखो भाई। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए। अरे यार अरशद, तू ठीक तो है ना बच्चे? जमील भाई, मेरी सारी की बच्चे सारी दुकानें जला दी हैं। वो कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। मुझे किसी भी तरह कराची से बाहर निकालो। मैंने तो पहले ही कहा था, तूने सुनी नहीं मेरी। देख, तुझे कराची से निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर तू पहले लियारी से तो निकल। सारी की सारी सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी है हरामखोर है एसपी ने। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी सायरन वाली गाड़ियां भेजता हूँ। किसी के बाप में दम नहीं उन गाड़ियों को रोकने के लिए। और जब तक माहौल ठंडा नहीं होता तुम मुरियासर जाओ और मेरी मिर्जा खान वाली दूध फैक्ट्री में छुप जाओ। ठीक है बेटा? घबरा नहीं, जमील मामू जिंदा है, बैठा है। चल चल जल्दी कर। फैक्ट्री में आ गए। होने भाई इधर समझा तो नहीं। अब कहाँ जाएगा बच के पप्पू? जय ओ
भी है कि उज़ैर बलोच ने यह ऐलान किया है कि आज वक्त इनकी ज़वाल से नदियाँ। लियारी का कर्फ्यू उठा दिया जाएगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ सकते हैं, दुकानें दोबारा खुल सकती हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। ओ भाई आगे बांधा है इसको। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझ आई बात? नहीं हिलेगा भाई, मैं भी नहीं सब लूंगा। अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। ओ ओ भाई से लगा रहमान भाई को मार के लियारी पे कब्जा कर लेगा, यही लगा था ना तुझे? बोलना अरे मर गया है वो कैसे बोलेगा अभी? बोलना बोलना भड़वे, अब करके दिखा लियारी पे कब्जा। आज के बाद लियारी में पठान गैंग का नामो निशान खत्म। अरे फुटबॉल खोलना है। लियारी पे कब्जा करेगा, करना करना साले करना। क्या रेज दिख रहा है भाई आंखों में। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक सा रियली वाइट। बतके तेरी बुंड में वाड़ दूंगा मैं। बेंच मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, बिजली के खंभों से लालों को लटकाया जा रहा है, सर काट के बीच बाजार में फुटबॉल खेल रहे हैं। मायोवे जमील, तेरा कोई कंट्रोल है लियारी पर के नहीं? और एसपी क्या कर रही है तेरी लियारी टास्क फोर्स? जो पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया था मैंने पीएपी और पीपल अमन कमेटी की शिरकतदारी का, पर ये पीएससी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे पाकिस्तान के सामने मेरी बुंड मार देगी। मेजर क्या करना है अब? आवाम का ध्यान भटकाना होगा। गुलशन इकबाल मेडिकल कोचिंग सेंटर से 4-5 बलूच लड़कों को उठाते हैं, उनको बीयूएफ टेररिस्ट का करार देकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में 7-8 दिन मीडिया उसमें मसरूफ हो जाएगी और हम अपनी प्लानिंग इत्मीनान से कर पाएंगे। यही सब तो भाई चलता है, ध्यान भटकवा देते आइडिया हैं बुरा भाई। नहीं है। एसपी तू लग जाए इस यहाँ काम पे भी पर। चलता ही है। जो भी है, अब हमें पीएससी के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ना होगा। बलूचों का बहुत दबदबा है लियारी में जरवारी साहब, और हमारे मुल्क में लियारी ही डिसाइड करती है कि इलेक्शन का रुख क्या होगा। अगर हमें पीएससी के वोट नहीं मिले तो अगले जनरल इलेक्शन में हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी क्या दबदबा है बहनचोद? ना रहमान रहा ना अरशद पप्पू। मैं तो कहता हूँ लियारी जाए भाड़ में। मुझे पाकिस्तान की आवाम को जवाब भी देना है भाई। एक काम कर, सबसे पहले पीएससी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन करा हमेशा के लिए। निकाल फेंको हरामजादा को सियासत से। सही कह रहे, एकदम सही कह रहे। वैसे ये उज़ैर का क्या करना है? मरवा दो मायूबे को। जरवारी साहब, रहमान के कत्ल के बाद वैसे ही लियारी की मां
हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अगर उजैर भी मर गया तो कराची में आग लग जानी है। तो भैंचो करें बेदी क्या? साहब भाई कमाल ही है। एक तरीका है, उसको एटीए के तहत गिरफ्तार करवा देते हैं, जेल भेज देते हैं भैंचोद को। अब जेल में साबुन पे फिसल के मरे या आपसी दंगों में मरे, हमें क्या, इल्जाम हमारे ऊपर तो आएगा नहीं। सही है, ऐसे ही करो। क्यों मेजर? मेरे बच्चे उजैर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उजैर, मेरे बच्चे तेरे खिलाफ एटीए का वारंट जारी हो गया है। फटाफट सामान बांध और भाग यहाँ से। टैची कहाँ है तेरा टैची? मैं ढूंढता हूँ। जमाले, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी एटीए वारंट से, समझ आ गई बात? उजैर फलोज का वारंट निकालेंगे। चौथ, हैं? क्या? यारी ने कोई कुत्ते दिखाए थे? लाशों के पहाड़ बात सुन नहीं आ रही तुझे? और इस बार एलटीएफ या पुलिस नहीं आने वाली है, रेंजर्स आने वाले हैं और वो तुझे पकड़ने नहीं, तेरी बम फाड़ने आ रहे हैं। सीधे हलाक कर देंगे तुझे। मैंने तेरी टिकट करा दी है, तुझे अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। जब तक मैं एसपी असलम का सिर काट के लियारी कब्रिस्तान के बाहर नहीं टांगता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पागल मत बन उजैर, मौके की नजाकत को समझ। तुझे अगर एसपी से बदला लेना है तो सबसे पहले तुझे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जान रहेगी तो और मौके मिलेंगे। जज्बाती मत बन, होशियारी से काम ले। तेरे ऊपर रहमान बलूच का कर्ज है और ये कर्ज तुझे अकेले चुकाना पड़ेगा। चुकाना है अभी, वो तो चुकाना है। तू दुबई के लिए निकल, मैं यहां सब संभालूंगा। ओ ये तो इसका बेटा है। संभाले यहाँ पे, ख्याल रख अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसको तो भाई भेज दिया। उजैर निकल गया, ईरानी पासपोर्ट पे, 2.5 घंटे में दुबई पहुंच जाएगा। भाई तुम साले बलूच इतने सालों से पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हो। आज मैं तुम्हारी काली रूहों को अपनी कारतूस से आजाद कर दूंगा। शैतान को मेरा सलाम बोलना। Excuse me, sir. Can I have your passport?
boarding ticket coming from Karachi. भाई से मार दी। What happened? ये तो गया भाई। It's a mistake. It's a mistake. मिस्टेक नहीं है भाई, ये प्लानिंग है। यार अब होगा लियारी पर राज। ओहो भाई एंट्री सीन देखो भाई। ओ फाइनली बैठ गया भाई। किंग ऑफ लियारी। और ये था चैप्टर 2 लूसीफर। एंड भाई मूवी बहुत ही अच्छी है और अभी फाइनली हमजा लियारी पर राज करेगा। और अब तक जितनी भी मूवी देख ली है भाई बहुत ही अच्छी है। और रहमान टकैत को मारने के बाद क्या कुछ हुआ लियारी में तो वो सब हमने तो देखा ही है। जो पॉलिटिक्स चल रही है तो वो तो भाई हर देश में चलता ही है ऐसे। बाकी चैप्टर 2 भाई बहुत ही अच्छा था। और जो लास्ट में रणवीर का स्वैग दिखा है भाई बहुत ही अच्छा। एंड सॉन्ग बहुत अच्छे यूज़ किए हैं इन्होंने। बाकी वो जैर बलोच के साथ तो भाई बहुत ही बुरा हुआ है, उसको तो भाई जोकर ही बना दिया है। एंड बाकी वो सीन भाई बहुत ही ख़तरनाक था जो फुटबॉल खेल रहा था अरशद पप्पू के सर के साथ। और इतनी इंगेजिंग मूवी है कि भाई टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा था। एंड बाकी जमील साहब जब भी आते हैं भाई बहुत ही मज़ा आता है। और उनके डायलॉग्स तो भाई बहुत ही अच्छे थे। और जैसे वो गाली देते हैं भाई मज़ा आ जाता है। एंड बहुत ही यार मज़ा है। और एक्शन भी था, कॉमेडी भी थी, ड्रामा भी है। बहुत ही भाई एकदम मास्टरपीस है और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार देखने में। बाकी चैप्टर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और मुझसे तो भाई अभी रहा नहीं जा रहा है चैप्टर 3 भाई जल्दी जल्दी देखें। एंड कल फिर मिलते हैं आपसे। तो बाकी आपको रिएक्शन कैसा लग रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी यही था रिएक्शन। तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को 5 लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं चैप्टर 3 में। बाय।